प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो भजन संहिता उसके पहले अध्याय के तीसरे वचन, भजन संहिता पहले अध्याय तीसरा वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये भजन संहिता, पहला भजन संहिता जो है धर्मी और दुष्ट के विषय में लिखा गया है, परंतु जब हम इस तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो इस तीसरे वचन में एक सफल पुरुष के जीवन की कहानी को हम देखते हैं। कई एक लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी के लिए कई प्रकार की दौड़ धूप करते हैं, कई प्रकार के प्रयास करते हैं, कई प्रकार के कठिन कामों को करते हैं, परंतु इसके विपरीत पवित्र शास्त्र हमें एक बात को बतलाती है कि कौन व्यक्ति सफल हो सकता है। यह एक सफल व्यक्ति के गुणों को अगर हम देखे जाए तो इस तीसरे वचन में कई प्रकार की बातों को दिया जाता है, ना कि वो, या मैं इस प्रकार से कहूं, वो व्यक्ति किस प्रकार से सफल होता है या कौन सा व्यक्ति सफल होता है। सफल व्यक्ति के गुण अगर हम देखेंगे तो वह उस बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। वो व्यक्ति बहती नाली के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के समान होता है, जिसे हर समय पानी मिलने के चलते, उस वृक्ष को हर समय पानी मिलने के चलते उसकी जड़ें जो है मजबूत होती है और जमीन के पूरे अंदर तक चली जाती है, ताकि बड़े से विशाल तूफान आने के बावजूद भी, उस वृक्ष के ऊपर टकराने के बावजूद वो वृक्ष की नींव नहीं हिला सकती। ये मसीह जीवन की सबसे बड़ी बात हमारी है कि हमारा नींव जो है प्रभु में इस पेड़ के जैसा होने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति जो है, वो वृक्ष अपने ऋतु में फलता है। फलवंतता की बातों को देने वाले व्यक्ति ही सफलता की कुंजी को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सफलता की बातों को या फल देने वाले बनाया है। इसके विषय में हम समझने की आवश्यकता है। और तीसरी एक बात है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब एक सफल पुरुष किसी भी चीज में, किसी भी वातावरण में, किसी भी प्रकार के संघर्ष में वो दुखी नहीं होगा, निराश नहीं होगा। उसके जीवन में कई प्रकार की बातें तो आएगी, परंतु उसके विश्वास के किसी भी प्रकार की बातों को हिला नहीं सकेगी। इसी के लिए उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। और चौथी बात है, वह जो कुछ काम करेगा वो सफल बनेगा। जो कुछ हाथ में काम किया जाएगा, जो कुछ काम उसके हाथ में दिया जाएगा, वो सफल पुरुष सफल बनेगा। या उसके जो कुछ वो करेगा वो सफल बनेगा। उसके काम को सफलता परमेश्वर देगा। इसी के लिए इस प्रकार के 4 बातों को आज हम सवेरे के समय में सीखने की आवश्यकता है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, हमें सफल होना है, तो इस प्रकार की 4 बातें जो है हमारे जीवन पर परमेश्वर के द्वारा पूरी होने का। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।